बीजेपी की बाद में, लेकिन पहले जरा कांग्रेस की भी बताते हैं, क्योंकि कांग्रेस भी जैसे जैसे इलेक्शन हुकाम एक तरफ तैयारी कर रही है तो जम्मू कश्मीर समेत दीगर रियासतों के अंदर भी इंतखाबी सरगर्मियां तेज कर रही हैं। और इस सिलसिले में एक बड़ा फैसला लिया गया है पार्टी हाईकमान की जानिब से दिल्ली में, जहां कांग्रेस ने 3 मुख्तलिफ रियासतों, जिनमें जम्मू कश्मीर यूटी भी शामिल है, स्क्रीनिंग कमेटियां कायम कर दी गई हैं, तश्कील दी गई हैं। इन कमेटियों की जिम्मेदारी एक तो आइंदा का लाएअमल तैयार करना है, और इतलात ये भी हैं जो पार्टी ज़राए भी कंफर्म कर रहे हैं कि आइंदा दिनों में मजबूत जो पार्टी के उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मैदान में उतारे जाने हैं, उन तमाम को जिम्मेदारियां यूनियन टेरिटरी समेत बाकी स्टेट्स के अंदर दी जाएंगी। अब जिन अफराद को जिम्मेदारियां दी गई हैं, कमेटी का मेंबर बनाया गया है या जिन लोगों को स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया गया है, इनमें गुरदासपुर पंजाब से सुखविंदर सिंह रंधावा हैं, कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट है। इनको जम्मू कश्मीर के अंदर जो कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी है उसका चेयरमैन बनाया गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर भारत सिंह सोलंकी, जो इसके अलावा पीसीसी प्रेसिडेंट वकार रसूल वानी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मनोज यादव, जो इस कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को डिस्कस करने के बाद जो हतमी प्लान है वो तरतीब दिया जाएगा और जो आला हुकाम के सामने रखा जाना है। इसके अलावा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर, यानी जो कौमी सदर हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, राज्यसभा के रुकन भी हैं, उन्होंने ये कमेटियां उस वक्त बनाई हैं जहां पर जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड में इसी साल दिसंबर से पहले असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो बाकी 3 स्टेट्स के अलावा जम्मू कश्मीर को भी तरजीहात में कांग्रेस ने शामिल किया है, और इन कमेटियों पर 2-3 बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। एक, कांग्रेस जम्मू कश्मीर के अंदर या बाकी स्टेट्स के अंदर इत्तेहाद में अगर चुनाव लड़ना चाह रही है तो उस पर भी फैसला तकरीबन क्लियर कर दिया जाएगा। नंबर 1, यानी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या किसी के साथ, जो पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि नॉन एनसीए के इत्तेहाद कायम करने की कोशिशें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा पीडीपी और कांग्रेस या दीगर जो इलाकाई जमातें हैं वो इस वक्त राब्ते में, इस तरह की खबरें काफी ज्यादा गर्दिश कर रही थी। एक तो इस हवाले से हो सकता है कि कोई फैसला सामने किया जाए या रखा जाए। दूसरा, कांग्रेस की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर आइंदा असेंबली इंतखाबात में 90 की 90 सीटों पर अकेली जाएगी या किसी के साथ जाएगी, इस पर भी बात सामने रखी जाएगी। ये भी लाएअमल का हिस्सा होगी। इसके अलावा जो प्लानिंग होगी, कौन से मजबूत कैंडिडेट्स, कौन से मजबूत चेहरे होंगे जो कांग्रेस की तरफ से इस बार दावेदारी पेश कर सकेंगे और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नुमाइंदगी कर सकेंगे, इसके लिए उन तमाम लोगों को मैंडेट देने का जो प्रोसेस है, जब तक वो जम्मू कश्मीर के अंदर डिसाइड होगा तो तब तक इस स्क्रीनिंग कमेटी पर जिम्मेदारी होगी। ये सारी चीजें भारत सिंह सोलंकी, वकार रसूल वानी, मनोज यादव और जो जम्मू कश्मीर के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के सरबराह या चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं, रुकने पार्लियामेंट है सुखविंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से, इन्हें डिसाइड करना है। तो क्या कांग्रेस इत्तेहाद में शामिल होकर किसी के साथ चुनाव लड़ेगी या नहीं, ये तो एक बड़ी जिम्मेदारी है, ये भी तकरीबन साफ इसी कमेटी ने करना है। दूसरा, इन 90 असेंबली सीटों पर अगर कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव में जाती है इस बार, तो क्या वो बेहतर रिजल्ट्स के साथ ला पाएगी या नहीं, किन चेहरों को इस बार मौका दिया जाएगा। नौजवान चेहरों पर इतलात है कि सबसे ज्यादा इस वक्त फोकस है, और मुमकिन तौर पर मजबूत कैंडिडेट्स को उतारने के नाम भी सामने आ सकते हैं। याद रखिएगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो सदर है कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटियां बनाई हैं असेंबली इलेक्शंस के पेश नज़र, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए भी कमेटियों का ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और अब ये स्क्रीनिंग कमेटी उन कैंडिडेट्स के ढूंढेगी जो असेंबली के अंदर मैदान में उतर सकती है।